दशहरा अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार 15 अक्टूबर 2021 को देश भर में ये पर्व मनाया गया है। इस दिन विशेष रूप से शस्त्र पूजन का विधान है। भारतीय सेना के तीनों अंग एयरफोर्स, नेवी और स्थल सेना भी इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो आइए जानते हैं लड़ाकू विमानों, राइफलों से लेकर मिसाइल पनडुब्बियों तक भारतीय सेना के तीनों अंगों के सबसे घातक हथियारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एयरफोर्स की, जिसके पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना होने का रुतबा है। रफाल लड़ाकू विमानों के आने से एयरफोर्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। रफाल जेट में 3 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती है। हवा से हवा में वार करने वाली, हवा से जमीन में वार करने वाली और हैमर मिसाइल। रफाल लड़ाकू विमानों की तमाम खासियतों की वजह से दुश्मन इससे घबराया हुआ है। भारत में बना तेजस विमान कुछ समय बाद वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की रीढ़ बनने जा रहा है। LCA तेजस में तमाम तरह की नई टेक्नोलॉजी शामिल है। ये एक हल्का युद्ध विमान है जिसमें हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा एयरफोर्स में सुखोई, MiG-29, MiG-21, बाइसन, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से उड़ान भरने वाला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी भारतीय सेना का हिस्सा है। दोस्तों, मिसाइलों की बात करें तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एक मल्टी मिशन बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 100 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी की रेंज में वार कर सकती है। ब्रह्मोस समंदर, जमीन और आकाश तीनों जगह से दुश्मन को निशाना बना सकती है। हाल ही में वायुसेना में शामिल हुई मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM बेहद घातक है। ये मिसाइल 70 से 100 किलोमीटर दूरी तक अपने निशाने को भेदने में कारगर है। इस मिसाइल को भारत की तीनों सेनाएं इस्तेमाल करेंगी। MRSAM से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, UAV, सबसोनिक और ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं। वही आकाश जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल है जो 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। पिनाका भी काफी लंबे रेंज तक दुश्मन पर वार करने में सक्षम है। पिनाका MK पिनाका का लेटेस्ट वर्जन है। पृथ्वी मिसाइल के 3 वर्जन है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। ये तीनों ही क्रमशः थल सेना, वायुसेना और जल सेना के लिए बनाई गई है। वही प्रहार मिसाइल कम रेंज वाली एक शक्तिशाली मिसाइल है। इसे खास तौर से स्थल सेना और वायुसेना के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, भारत के पास जल्द ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी आने वाला है। अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसकी जद में चीन समेत कई देश से आ रहे हैं। इसका वजन 50,000 किलो से भी अधिक है। ये 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। वही स्थल सेना को 72,000 सिख और असॉल्ट राइफल मिलने से उसकी ताकत बढ़ गई है। वही रूस की घातक AK-203 राइफल जल्द ही भारतीय सेना को मिलने वाली है। इसके अलावा बोफोर्स, तो ब्रह्मोस, अग्नि व एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत कई ऐसे हथियार है जो सेना को मजबूती देते हैं। इसके साथ आधुनिक पिस्टल, इंसास राइफल, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, माउजर, मशीन गन भी स्थल सेना की ताकत में 4 चांद लगाते हैं। उधर अर्जुन और D-90 भीष्म टैंक का नाम सुनते ही दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। भीष्म 1 मिनट में 8 गोले फायर कर सकता है। भीष्म दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में गिने जाते हैं। इसके साथ ही अर्जुन MK-1 भी स्थल सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्ध टैंक है जो दुश्मनों को खाक में मिलाने में माहिर है। भारत की नेवी भी बेहद मजबूत है और इसकी शान है INS विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना के सबसे महंगे एयरक्राफ्ट में से एक INS विक्रमादित्य का वजन करीब 45,000 किलो है। इस पर लड़ाकू विमान समेत तमाम तरह के युद्धक साजो सामान तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा नेवी के पास INS अरिहंत नाम की परमाणु पनडुब्बी भी है। एक और पनडुब्बी INS कंजर कमीशन है जो भारतीय नौसेना की तीसरी पनडुब्बी है जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। INS कंजर भारतीय नौसेना के कलवरी प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित की गई है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।